दौरा तो शाह साहब, सऊदी अरब में मिसाल के तौर पे बड़ी सख्ती का निज़ाम था। वहाँ पे एक ज़माने में एक वाइस पुलिस भी थी जो कि लोगों को पकड़ती थी कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो। उनको एक बहुत बड़ा मेरे कप्तान की तरह यू टर्न लेना पड़ा। उनको यहाँ तक यू टर्न लेना पड़ा कि उनको फिर ड्राइविंग की इजाज़त भी ख़वातीन को देनी पड़ी। अब ईरान में अगर आप देख लीजिए तो ईरान में भी ऑप्शनल कर दिया है कि हिजाब अगर कोई लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले। लेकिन जब आपने खुसूसी जगहों पर जाना है तो आपने हिजाब लेना है। अब आप सऊदी अरब के अंदर अगर देखें तो आपको सिनेमा घर भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं अगले लफ्ज़ कहूँगा तो आपको शायद वो बुरा लगेगा, लेकिन और भी जगह जो है वो टूरिज्म के नाम पे ओपन आउट हो रही हैं। तो वहाँ पे भी तो इस्लामी रियासत है ना। जब आपको यू टर्न ही लेना है तो आप उस रास्ते पे चलते क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यकीनन मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो बात कही है ये बैसियत हुक्मरान, जैसे कुरैश साहब फरमा रहे थे ना, ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। हुक्मरान वक़्त की ये जिम्मेदारी होती है कि मारूफ का हुक्म दे, मुनकरात को रोके, टूटा ना ले। ये उसकी जिम्मेदारी, उसका फ़र्ज़ है। दूसरी बात, ख़वातीन को पर्दे की बात कहना, पूरा मुकम्मल लिबास पहनने की बात कहना, ये पाबंदी की बात नहीं है। किसकी बात है? ये उनकी करामत, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। शाह जी, ये तो आपका ओपिनियन है ना, जिस पे लागू हो रहा है कानून, उससे भी तो राय लेनी है ना जी। अल्लाह और रसूल ने जो अहकाम नाज़िल किए ना हमारे इंसानों की बेहतरी के लिए, उनकी करामत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम। हर इंसान की अकल और उसके इल्म और उसकी सोच और उसके तजर्बात और मुशाहदात का लेवल एक जैसा नहीं होता। ठीक, आप हमें हमारे लिए जो अल्लाह ने अहकाम नाज़िल किए, आप किसी से जाके पूछें तो हो सकता है वो कहे कि मुझे कबूल ही नहीं है। तो इसलिए हम इन चीज़ों के पाबंद नहीं। अल्लाह और रसूल ने जो कुछ नाज़िल किया हमारी बेहतरी के लिए, हमारी अफजलियत के लिए, हमारे हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे से मुराद मर्द हैं, मर्द और औरतें दोनों ही। ठीक है। वलक़द कर्रमना बनी आदम में दोनों शामिल हैं। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा। तो जब मेरी नजर ही नीचे है, जो हुक्म पहले मेरे पे लगता है कि मैंने नजर नीचे रखनी, जब मेरी नजर ही नीचे है तो मुझे इस पे क्यों इख्तलाफ होना चाहिए कि आपने टोपी पहनी है, बास्केट पहनी है, नहीं पहनी है? मेरी तो नजर ही नीचे है। नहीं, इसमें अर्ज ये है कि अब नीचे नजर का मतलब क्या कि हम लिबास ही ना पहने, या लिबास ऐसा पहने जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आपने ये बयान फरमाई, ख़वातीन ऐसा लिबास पहनेंगी जो, अब अल्लामा साहब बैठे, कुरैशी साहब बैठे, कासियातुन आरियातुन। लिबास ऐसा होगा कि जो ना होने के बराबर होगा। अब मुझे उसका तर्जमा करते हुए मेरी बहन साथ बैठी है, जरा शर्म सी महसूस हो रही है। माइलातुन मुमीलातुन, खुद माइल होने वाली, दूसरों को माइल करने वाली, ऐसा लिबास पहनना जो दूसरों को माइल करे। यानी कि मैं अपने जुर्म का खुद वारिस हो ही नहीं सकता। एक आखिरी बात जो आपने पूछी कि यू टर्न ना लेना पड़े। असल में एक मसला हम समझते नहीं है, वो ये, एक होता है हिजाब जी और एक होता है निकाब। ठीक, इन दोनों में फर्क है जी। हिजाब की मुसलमान औरत पाबंद है। ठीक, हिजाब हर मुसलमान औरत पे फर्ज है, चाहे वो बाजार में है, चाहे वो किसी और जगह पे है, कोई उसमें। लेकिन एक निकाब औरत पे फर्ज है या नहीं है, एक अलग मौजू है। आप जब बात शुरू करें मैं इस पर अर्ज करूंगा। हिजाब के लिहाज से हिजाब में चेहरा शामिल नहीं है, हिजाब में हथेलियां शामिल नहीं है। ये दोनों चीजें अलग है। हिजाब एक और अलग चीज है, नकाब अलग चीज है। इन दोनों की मैं तफसील ऑप्शनल है जी, बिल्कुल, इसमें इख्तियार है नकाब, लेकिन अफजल है। ये उलमा मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है, बाज़ के नज़ीर से फ़र्ज है, लेकिन उमूमी जो अक्सर उलमा हैं, अहले इल्म, अहले तहक़ीक़, उनके नज़दीक अफजल और मुस्तहब है कि औरत नकाब भी करे। आप भी शाह साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब बाहर गया तो मेरा ख्याल था कि वहां पे कोई जिनसी आज़ादी होगी। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, कोई जिनसी आज़ादी नहीं है। ये सब बिल्कुल एब्सोल्युटली, लफ्ज़ बकवास पता नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत ख्याल है।
कोई वहां पे लोग बिल्कुल ठीक हैं, मॉरल बिल्कुल ठीक है। ये जिसको हम आज़ादी कहते हैं उससे ज़्यादा आज़ादी तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कोई 2:30 बजे वहां पे कॉफ़ी शॉपों पे नहीं बैठी होती ए लेवल और ओ लेवल के बच्चे और बच्चियां। हमारे यहाँ आप डिफेंस में जाएं, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे आज़ादी आपको ज़्यादा है कंपेयर टू यूरोप। लेकिन यूरोप की मिसाल हम देते हैं जैसे पता नहीं वहां पे कोई सड़कों के ऊपर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं तो यहां पर यह गुफ्तगू क्यों होती है? या तो आपके आर्गुमेंट में कोई बुराई है या मेरी समझ नाकिस है। कोई तो वजह होगी कि जो ही बात हो लिबास मुकम्मल होने की, पूरा होने की, हिजाब की, मेरी जो रेड लाइट है ना वो ऑन नहीं होती, मेरे सायरन बजने लग जाते हैं जैसे मेरे घर के अंदर कोई आग लगाने के लिए आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूँ बिलाल भाई, मैं 1984 से लेके अब तक 84 से बहुत दफ़ा मैंने यूरोप, अमेरिकन सारे मुल्कों को देखा है। बहुत करीब से मैंने मुआशरों में जाकर मैं अपने सफ़रों में जाता रहा वहाँ पर। तो आपकी बात से मैं इत्तफाक भी करता हूँ। और दूसरी बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मेरी बहन ने ये बात की दूसरे मज़ाहब की, कि हमारे इशफाक साहब ने ना ज़ाविया में लिखा अपना एक वाक़या कि जब मैं वहाँ ज़ेरे तालीम था तो मैं एक दिन वहाँ एक गाँव में चला गया। हाँ। तो वहाँ ख़वातीन को पता चला ये लंदन से आया है। हाँ। वो जो बूढ़ी अम्मा थी ना, हाँ। वो कहती है उनका लिबास, पूरे लिबास का उन्होंने नक्शा खींचा, हाँ। मुकम्मल बड़ा लिबास जो हमारी किसी वक्त हमारी यहाँ पे बूढ़ी अम्मा पहना करती थी। हाँ। उस तरह का लिबास। तो उन्होंने आके कहा कि तुम शहर से आए हो? हाँ। शहर में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते? मैंने कहा जी। तो कहा कि हमने सुना कि वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो इतने इतने लिबास पहनने शुरू हो गई कि आधे आधे उनके बाजू नंगे। तो मैंने कहा कि हाँ ये आप दोनों सही सुना है। हाँ। तो उन्हें कानों को हाथ लगाए। हाँ। जो क्रिश्चियन ख़वातीन थी, ये क्रिश्चियन गैर मुस्लिम कह लें, ये उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और मुमताज़ शफी साहब ने तलाश के अंदर जो कुछ लिखा ना, मुमताज़ मुफ्ती साहब ने, उन्होंने जो बात लिखी है ना, उन्होंने कहा कि ये जो पर्दे की बात करते हैं ना और मुकम्मल लिबास की बात, अगर ये बात नहीं ना करोगे तो जो आज यूरोप का हाल हो चुका है ना, वहाँ पर वो शादियाँ सारी तबाह हो रही हैं, घर सारे तबाह हो रहे हैं कि लोगों के पल्ले कुछ नहीं रहा। तो ये सारी चीजें उन्होंने उस अंदाज से इनको बयान की है। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बयान कह रहे थे मर्दों की बात। अल्लाह ने लिबास के मामले में सिर्फ खवातीन को पाबंद नहीं किया, मर्दों को भी किया, मर्दों को पाबंद किया। नबी पाक ने फरमाया इन्नल फाखिदा औरा, जो मर्द की रान होती है ना, ये भी छुपाने की एक चीज है। आपने कभी जिंदगी में अपने पूरे कैरियर में मर्दों का शोर देखा है कि हमें लिबास के बारे में ये ना कहा जाए? जी यकीनन। कभी सुना है? मैंने नहीं सुना। बिल्कुल। और जो मर्द हैं उनको भी ये इजाजत है निकरे पहने। हाँ। और निकरे पहनकर मुआशरे में इस तरह घूमते फिरे, इसकी कतई इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर, ये मना है। नबी पाक ने फरमाया हत्ता कि जो मैयत होती है मर्द, उसको तुम नहा रहे हो तो उसके ऊपर पर्दा डालो और उसके जो रान ये भी नंगी ना होने दो। तो यहाँ तक इस्लाम ने हमें तालीम दी, लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, वो लिबास पहनो जिसमें हया हो। किस चीज से नहीं है। मीडिया कैंपेन का भी नहीं पता कि कौन सी चलती है। पाकिस्तान में कौन सा अच्छा अमल है कि जिसकी खवातीन को आजादी हासिल नहीं है? पाकिस्तान में कौन सा बुरा अमल है जिसकी आजादी नहीं है? मुझे आप ये बता दें कौन सा बुरा अमल है? मैं कहता हूं बुरे जो हराम चीजें हैं उसके लाइसेंस पाकिस्तान में मौजूद है। अल्लाह खुश रखे। मैं बुरे अमल को छोड़ो, मैं कहता हूँ कौन सा अच्छा काम है? इज्जत का काम है, कामयाबी का काम है, तालीम है, इलाज है, कारोबार है, कौन सा अच्छा काम है जिसकी खवातीन को आजादी हासिल नहीं? मैंने चाहती हैं क्या नहीं चाहती हम। इस्लाम ने वाकई इसकी हक दिया है। इस्लाम ने तो बगैर उसके फैसले की शादी हो सकती है। निकाह के लिए उससे जब तक उससे उसका फैसला लेना लिया जाए उससे उसका निकाह नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल इस्लाम ने हक दिया हुआ है। इस्लाम ने इज्जत दी। इसका मतलब क्या हुआ फिर?